आज है 10 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। डिफॉल्टर किसानों की ब्याज माफी को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें सरकार 11,19,000 किसानों का 2,130 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा। योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफॉल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। विंड सोलर प्रोजेक्ट में भोपाल निगम नीमच में 176 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा रहा। हर साल 14 करोड़ बचेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में लगने वाले 21 मेगावाट सोलर और 15 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद सीएम ने विंड प्रोजेक्ट का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया। भोपाल नगर निगम नीमच में दोनों प्रोजेक्ट लगवा रहा है, जिस पर 176 करोड़ खर्च होंगे। बदले में 25 साल तक कम रेट पर बिजली मिलेगी। भोपाल से वाराणसी, जम्मू तवी, लखनऊ समेत 8 शहरों के लिए ट्रेन की कमी। वेटिंग हमेशा 50 से ऊपर। भोपाल स्टेशन से रोजाना 150 से ज्यादा ट्रेन आवागमन कर रही हैं। इसके बाद भी 8 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां के लिए ट्रेन की कमी है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वहीं रेल उपयोगकर्ता व सलाहकार समिति सदस्यों की सलाह को रेलवे के अधिकारी ही आगे नहीं बढ़ाते। इन कारणों के चलते भोपाल के निवासियों को जरूरत वाले स्थानों के लिए यहां से चलने वाली सीधी ट्रेन नहीं मिल पा रही। सीएम शिवराज की चेतावनी, भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। भ्रष्ट आचरण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई करें। जिन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, उनमें दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियोजन के मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसके पालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैंक खाते से डीबीटी और आधार अपडेट कराने के लिए शुरू की जाएगी प्रक्रिया। लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। ऐसे कई आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया। कई खातों में डीबीटी नहीं हुई। ऐसे खातों में 31 मई तक आधार और डीबीटी कराने के निर्देश जारी हुए। विशेष कार्यालय बनाकर ये प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इंदौर के आसपास लंबे समय से चल रही रेल परियोजनाओं को मिलेगी गति। मालवा क्षेत्र में वर्षों से लंबित रेल परियोजनाओं को अब तेज गति से पूरा किया जाएगा। इसके लिए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमान निगरानी का दायित्व सौंपा गया। साथ ही पश्चिम रेलवे के चीफ इंजीनियर को इंदौर पदस्थ किया गया, जो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को गति देंगे। अब तक सभी रेल परियोजनाओं का काम डिप्टी चीफ इंजीनियर की निगरानी में हो रहा था। 2042 तक 73.5 लाख होगी इंदौर की आबादी। लोक परिवहन के लिए अभी से करने होंगे जतन। किसी भी शहर की संरचना उसके रोड नेटवर्क पर निर्भर करती है। शहर की मौजूदा 33 लाख आबादी व सड़कों पर वाहनों के बढ़ते बोझ के कारण यातायात की गति धीमी हो गई। ट्रैफिक व शहर विकास की समस्याओं के निराकरण के लिए दिल्ली की अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड ने एमपी मेट्रो व इंदौर निगम के माध्यम से पिछले 1.5 से 2 साल के अध्ययन के बाद इंदौर शहर का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया है। करंट से निधन पर 4 लाख, पशु की मौत पर 30,000 रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली हादसे में घायल अथवा मृत होने पर आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति की मौत पर 4 लाख और गाय भैंस की मौत करंट लगने से होने पर 30,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने अधिकारियों को शीघ्रता के साथ मुआवजा वितरण करने को कहा। राख से सड़क बनेगी। हाईवे निर्माण के लिए फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने में जुटा प्रदेश का ऊर्जा विभाग। शहर से जुड़ने वाले एक हाईवे निर्माण के लिए जरूरी फ्लाई ऐश की आपूर्ति शुरू होने के आसार बन रहे हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार ऊर्जा विभाग आखिरकार सकारात्मक रुख अपना रहा है। मामला इंदौर राघोगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे का है, जिसके अर्थवर्क आदि के लिए सिंघाजी पावर प्लांट से राख की जरूरत है, लेकिन प्लांट से आपूर्ति शुरू नहीं हो पा रही थी। पिछले दिनों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग से संपर्क कर आग्रह किया कि वो हाईवे निर्माण में मदद करे और नियमों के अनुसार फ्लाई ऐश उपलब्ध कराए। पुराने पाठ्यक्रम और एनईपी वाले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा एक साथ।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पुराने पाठ्यक्रम के तहत उन विद्यार्थियों को स्नातक की डिग्री पूरा करने का अंतिम मौका दिया जिन्हें किसी कारणवश स्नातक प्रथम वर्ष करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर इन विद्यार्थियों के लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाई जा रही है, मगर अभी तक पुराने पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं हुई। विश्वविद्यालय ने इसके लिए नया आदेश निकाला। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ इन छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में होगा अवैध परिवहन की रोकथाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। जिला खनन प्रतिष्ठान की राशि अब खेल और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने में भी खर्च की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठान की राशि सामुदायिक महत्व और अन्य जनोपयोगी अधोसंरचना के निर्माण पर खर्च कर सकते हैं। जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि से कराए जाने वाले कार्यों की अनुमति और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करें। 50,000 अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया 3 माह का मानदेय। प्रदेश के 50,000 अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल बीते सप्ताह 3 माह का मानदेय दिए बिना ही खत्म कर दिया। इसकी वजह से ये परेशान हैं। ये मानदेय फरवरी, मार्च और अप्रैल का है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण रोका गया। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। उसके लिए आज 10 मई तक अतिथि शिक्षकों की पूरी जानकारी अपडेट की जाए। भिंड के बीहड़ में छाएगी हरियाली। 1200 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को सौंपी। कभी डकैतों के छिपने की ठिकाने कही जाने वाले भिंड के बीहड़ में अब हरियाली छाएगी। सिंध नदी पर प्रस्तावित रतनगढ़ सिंचाई परियोजना में डूब रही वन भूमि के बदले जल संसाधन विभाग ने भिंड जिले में 1200 हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव दिया, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा गया। ये भूमि चंबल नदी के बीहड़ में स्थित है। अधिकारियों के अध्ययन के अनुसार इस भूमि में स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जा सकते हैं। ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में वन भूमि पर प्रस्तावित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए बीहड़ में ही भूमि दी जाएगी। सागर में बिना पंजीयन के चल रहा मिशनरी का छात्रावास। मध्य प्रदेश के सागर में सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कई गड़बड़ियां पकड़ी और कैंट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। हालांकि मंगलवार तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। निरीक्षण में कानूनगो ने पाया कि सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम में बिना पंजीयन के छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। 1.5 दशक में 2000 से अधिक दिव्यांग प्रतिभाओं को दिया संगीत का प्रशिक्षण। संगीत है साधना ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। इस सिद्धांत पर भरपूर भरोसा करके संस्काराधीन की संगीत गुरु डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे ने अनूठा कीर्तिमान रचा। वे विगत 1.5 दशक की अवधि में 2000 से अधिक दिव्यांग प्रतिभाओं को संगीत का प्रशिक्षण देकर अपार संतोष की धनी बन चुकी हैं। वे स्वयं जितनी पारंगत गायिका व संगीतकार हैं, उतनी ही मेधावी हैं उनके सिखाए हुए शागिर्द। यही वजह है कि गीत संगीत उपासिका के रूप में उनकी पहचान प्रगाढ़ होकर स्थानीय से प्रादेशिक व राष्ट्रीय क्षितिज तक विस्तारित हो चुकी है। पहले दिन 500 यात्रियों ने किया मेमू ट्रेन में सफर, 15 स्टेशन पर रुकी रही। ग्वालियर से इटावा के बीच नई मेमू ट्रेन शुरू हो रही है। सोमवार को ये ट्रेन यात्रियों के लिए नियमित रूप से चली। पहले दिन इटावा ग्वालियर व ग्वालियर इटावा के बीच करीब 500 यात्रियों ने सफर किया। ये ट्रेन यात्रियों को काफी पसंद आई, क्योंकि अप व डाउन के हिसाब से लोगों को ये ट्रेन काफी अच्छी लगी। 4 घंटे में ये ट्रेन ग्वालियर इटावा का सफर पूरा कर रही है। बस की तुलना में किराया भी कम है। खंडवा में अदरक के बड़े दाम 200 रुपए किलो तक पहुंचा। मसालेदार सब्जियों में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले अदरक के भाव आसमान छू रहे हैं। बाजार में अदरक 200 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। ग्राहक भाव सुनकर मन महसूस रहे हैं। इधर हरा धनिया के भाव भी बढ़े हुए हैं। फुटकर विक्रेता करीब 40 रुपए किलो तक हरा धनिया बेच रहे हैं। आमतौर पर 70 से 80 रुपए किलो तक बिकने वाला अदरक 2 गुना से भी अधिक भाव में बेचा जा रहा है। छात्रों को लेने मणिपुर गया विमान इम्फाल से नहीं भर सका उड़ान, कल चली वापसी, आज लौटेंगे। मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आज बुधवार को आएंगे। छात्र छात्राओं को लेने गए विमान में उड़ान से पहले इम्फाल में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद कोलकाता से दूसरा विमान भेजा गया। छात्र मंगलवार रात गुवाहाटी में ही ठहरे। दमोह में पारा 42.5 डिग्री, तापमान प्रदेश के 13 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान मोचा के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा। मौसम धीरे धीरे शुष्क होने से प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में दर्ज किया गया। 13 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी होने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को नियुक्ति न देने पर मांगा जवाब।
हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति न दिए जाने के रवैये पर जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने इस सिलसिले में स्कूल शिक्षा सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता सतना निवासी साधना मिश्रा के अलावा छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, मुरैना, छतरपुर, देवास, अनूपपुर के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। अमानक पाए गए 18,500 क्विंटल चावल को किया रिजेक्ट, वितरण पर रोक। चाका स्थित अन्नपूर्णा वेयर हाउस में भंडारित चावल की गुणवत्ता की जांच कराने के बाद यहां अमानक मिले 18,560 क्विंटल चावल को कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। जिले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। साथ ही कलेक्टर ने वेयर हाउस में अमानक चावल स्वीकार करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खरगोन में यात्रियों से भरी बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिरी, 22 की मौत, पीएम-सीएम ने जताया दुख। खरगोन जिले में बड़ा हादसा हो गया। बोराड़ नदी पर बने पुल से एक यात्री बस 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में कुल 22 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि 15 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। जिला प्रशासन ने मौत की पुष्टि कर दी। 20 से 25 लोग घायल हैं। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की भी मौत होने की सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरगोन में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। 15 मई को जारी हो सकते हैं सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी कर सकता है, जिसके चलते छात्रों के रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम आप आराम से कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं किया, लेकिन 15 मई तक ये जारी हो सकता है। कमलनाथ ने एमपी में लॉन्च की नारी सम्मान योजना। छिंदवाड़ा में 2 महिलाओं के फॉर्म भरवाकर की शुरुआत। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कांग्रेस ने भी बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने एमपी में नारी सम्मान योजना लॉन्च की। कमलनाथ ने अपने गृह जिले छिंदवाड़ा से इस योजना की शुरुआत की। छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना की घोषणा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने 2 महिलाओं से फॉर्म भरवाकर इस योजना की शुरुआत की। एमपी में एक और चीते, दक्षा की मौत। 3 महीने में कूनो नेशनल पार्क में ये तीसरे चीते की गई जान। एमपी के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत की खबर सामने आई। पार्क की एक चीते की मौत हो गई। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए ये तीसरे चीते की मौत हुई। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में उदय नाम के चीते की मौत हो गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।